भैया कोई उल्टे सीधे काम नहीं करे समर ने, ठीक है, करे हैं तो देनी कुछ नहीं किया। जब पहले चीजें थी जब तो पुलिस वाले ने कोई एक्शन उठाया नहीं है, और अब कुछ समर कुछ कर ही नहीं रहा, ना मुझे परेशान कर रहा है, ना राधिका को परेशान कर रहा है, ना ही उसके घर वालों को परेशान कर रहा है। तो पुलिस वाला किस केस में लेके गया है उसको, आप मुझको इतना बता दो। या तो आपने कुछ बोला है पुलिस वाले को, आप दोनों मिले हुए हो। मैं क्यों मिला हुआ होता? आप दोनों मिले हुए राधिका हो। की मम्मी भी तो कर सकती है, राधिका की मम्मी नहीं कर पाएगी तो तेरे पे है ही क्या? दूसरे इंसान का भी तो हाथ पे कुछ नहीं रख पाएगी तो तेरे पे कुछ नहीं है। तो इतना बता दो, आपने किया है ना सब कुछ? मैं क्यों करता? आपने नहीं किया। चल अगर मैंने भी करा होगा तो भाई ठीक है, मैंने बोलता हूँ हाँ चल मैंने करा, बता क्या करेगी? कुछ तो नहीं कर आपने पाएगी। किया है ना, तो जब भी कुछ सही नहीं कर है, पाएगी, वेरी गुड भैया। जब भी कुछ नहीं कर आप पाएगी। खुश। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको तो पता है कि पुलिस, एक तो पुलिस सीरियसली में बहुत बदतमीज़ है, मतलब इतनी बदतमीज़ी करता है हद से ज़्यादा। फिर ऊपर से वो समर को लेके चला गया है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कंप्लेंट लिखवाई किसने है। बट मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरे को डाउट है, एक तो राधिका की मम्मी पे मेरे को बहुत डाउट है और एक मेरे भाई के ऊपर मुझे डाउट है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे भाई ने ये सब कुछ किया है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार भाई को घर पे बुलाती हूँ और उससे बात करती हूँ कि क्या बात है क्या बात नहीं है। और आपको भी पता है भाई मेरे कभी फेवर में होता नहीं है, भाई की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, पूछो मत। अब मैं भाई को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ। हेलो भाई, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप घर पे आ जाओ। मैं ऐसे फ़ोन पे बात आपसे नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ बिना कुछ बहस करे आप घर पर आ जाओ। ठीक है, ओके। सो गाइस, अब भैया घर पर आते ही होंगे थोड़ी देर में, फिर देखते हैं क्या होता है। बोल क्यों बुलाया? भैया देखो, सच सच बता दो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बोल बोल क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया आपको, आपको पता है सारी चीज़ें, और आप इग्नोर मत करना कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बिहेव मत करो कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो बताएगी अब हुआ क्या है, मुझे थोड़ी ना पता। बात यह है कि समर को पुलिस लेके गई है, वो पुलिस आपको पता है कौन है, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से पता है। तो मुझे थोड़ी ना पता है इन चीज़ों के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? आप तो, आपको नहीं पता? कुछ दिन पहले तो आप इतनी तारीफ कर रहे थे पुलिस की उसके साथ आके कि पुलिस इतनी अच्छी है, ये है वो है, उसे शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ तो मैं तुझे बता तो रहा हूँ कि अगर तुझे इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो मैंने तेरे से बोला था कि तुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। और अब वही चीज़ मैं तुझे समझा रहा हूँ कि भाई देख, उस पुलिस वाले से देख ले, उससे ही जोड़ ले, ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आपको क्या लगता है भैया यहाँ पे पुलिस, मतलब आपको क्यों समझने नहीं आ रही है सारी चीजें? यहाँ पे समर को पुलिस लेके चली गई और मैं यहाँ पे, मतलब आप क्या चाहते हो मैं पुलिस वाले के साथ रहूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, शादी करूँ मैं उससे, और यहाँ पे मेरा हस्बैंड जेल में, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो पहले ही हस्बैंड हस्बैंड मत का, ठीक है? वो हस्बैंड है मेरा, ओके। तो वो तेरा था हस्बैंड, ठीक है कुछ नहीं, वो आता है जाता है, बस यही काम उसने लगा रखा है। अब भाई वो अपने कारण की वजह से क्या, जब उल्टा सीधा काम करेगा तो वो तो जेल में भैया जाएगा। कोई उल्टे सीधे काम नहीं करे समर ने, ठीक है, करे हैं तो देनी कुछ नहीं किया। जब पहले चीजें थी जब तो पुलिस वाले ने कोई एक्शन उठाया नहीं है, और अब कुछ समर कुछ कर ही नहीं रहा, ना मुझे परेशान कर रहा है, ना राधिका को परेशान कर रहा है, ना ही उसके घर वालों को परेशान कर रहा है। तो पुलिस वाला किस केस में लेके गया है उसको, आप मुझको इतना बता दो। या तो आपने कुछ बोला है पुलिस वाले को, आप दोनों मिले हुए हो। मैं क्यों मिला हुआ होता? आप दोनों मिले हुए राधिका हो। की मम्मी भी तो कर सकती है, राधिका की मम्मी तो कर सकती है, मैं थोड़ी आप राधिका की मम्मी का छोड़ो, मैं तो अपने इंसान से पूछूंगी ना, राधिका की मम्मी से राधिका है पूछने के लिए, मैं तो अपने इंसान से पूछूंगी ना पहले। उनसे पूछ ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, अगर करा भी होगा तो वो अपनी गलती की वजह से क्या होगा? भैया समर की कोई गलती नहीं है, अब जो था पहले था, अब उस चीज को प्रेजेंट में मत लेके आओ। कितनी बार आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, पास की चीजें प्रेजेंट में मत लाओ, वरना हमारा फ्यूचर खराब होगा। लानी पड़ेगी क्योंकि तेरा ना तो फ्यूचर है ना तेरा प्रेजेंट है, पास्ट तेरा खराब आप होने ही नहीं दे रहे, ना पास ना फ्यूचर ना प्रेजेंट, आपने नाश कर रखा है आपने मेरे प्रेजेंट का और फ्यूचर का भी। मैं बता तो रहा हूँ, पास्ट तेरा खत्म है, फ्यूचर कुछ है नहीं, प्रेजेंट तू चाहती नहीं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये हरकत आपने की है तो आप चुपचाप से अभी जाके समर को निकलवा दो, बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करा फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्या करेगी बता? कुछ भी नहीं कर पाएगी तो तेरे पे है ही क्या?
दूसरे इंसान का भी तो हाथ पे कुछ नहीं रख पाएगी, तो तेरे पे कुछ नहीं है तो गुनगुन। इतना बता दो, आपने किया है ना सब कुछ? मैं क्यों करता? आपने नहीं किया चल अगर मैंने भी करा होगा तो भाई ठीक है, मैंने बोलता हूँ हाँ चल मैंने करा, बता क्या करेगी, कुछ तो नहीं कर आपने पाएगी। किया है ना। तो जब भी कुछ नहीं सही कर है, पाएगी, वेरी गुड भैया। जब भी कुछ नहीं कर आप पाएगी। खुश हो ही नहीं सकते अपनी बहन की खुशी में। ये आप खुशी का बिल्कुल काम खुश नहीं नहीं है, हो सकते। ये खुशी का काम नहीं है। मैं खुश हूँ भैया, मैं नहीं है राधिका ना। समर के साथ रह के बहुत खुश हूँ, ठीक है। हम बहुत अच्छा काम करने वाले थे और आपने समर को पकड़वा दिया, पता नहीं क्या क्या केस में लिखवाया आपने। 2 दिन तुम ठीक रहोगे, तीसरे दिन तुम वही कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने लगो। अब आपको मेरी जिंदगी की इतनी फिक्र पड़ी हुई है आपको, है। जब मैं इतनी परेशान थी यहाँ पे ध्रुव के साथ, ध्रुव कहीं और मुंह मार रहा था और मम्मी उसका फुल सपोर्ट कर रही थी, उसकी मम्मी, तब आप कहाँ थे? मैं इतनी परेशान रहती थी तो घर मैंने में। तो जब भी मैं तेरे साथ आया था, वो तो तुझे चीजें दिखती नहीं है कि मैं तुझे भैया तेरे सामने आप मेरे, आऊंगा जब ये आप चीजें तुझे सुनो, दिखेंगी। पहले मेरी बात ठीक है? सुनो, ये गलत बात है आपकी, ठीक है भैया। तब आप कहाँ पर थे जब मैं यहाँ पे घर में अकेले रहती थी? सब लोग मेरे को ताने मारते थे, सुनाते थे, ध्रुव मेरे को हाथ उठाता था, मम्मी मेरी नहीं सुनती थी, भाई देख, ध्रुव मुझे घर तो नहीं इतना आता था, पता है। इतने दिनों तक घर नहीं आता था, उसकी कहीं और किसी से चल रही थी, उसके ऑफिस में उसका अफेयर चल रहा था। देख भैया मुझे- तब कहाँ थे आप? मुझको इतना क्लियर बता दो, जो आपको मेरी इतनी पड़ रही है, तब आप कहाँ पर थे? पहले भी पढ़ रही थी, अब भी पढ़ रही नहीं है। पढ़ रही, आपको कुछ भी नहीं पढ़ रही भैया। अगर पढ़ रही होती ना तब आप मेरी चीजें सॉल्व करवाते, तब मैं आपको फोन करती थी, तब आप मेरे को इग्नोर करते थे, मेरा फोन नहीं उठाते थे। अब मैं खुश हूँ, अच्छा स्टेप उठा रही हूँ अपनी जिंदगी के लिए, तो आपने समर को उठवा लिया। मैंने उठवाया थोड़ी ना, वो तो अपनी आपने गलती की वजह से गलती उठाया। क्या? समर अपनी की गलती कोई की वजह से गलती नहीं है, उठाया। समर की नहीं है पहले गलती थी, तब तो समर जेल गया नहीं, अब क्यों गया? अब तो कुछ गलती भी नहीं पहले थी। भी गया है वो जेल इन चक्करों में, वो पहले भी गया और आज तक जेल में ही है। तो भैया अब तो कोई गलती नहीं थी ना, अभी कैसे कर सकते हो भैया? भाई देख, जो गलत करेगा वो गलती भुगतेगा। तो जो समर गलत ने नहीं कुछ करेगा- गलत नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा? समर सुधर गया, समर हम दोनों के साथ रहना चाहता है, हम तीनों के साथ रहना चाहता है, और आप ऐसे बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो फिर मैं पुलिस वालों को बुला कर भी तेरी बात करवा देता हूँ। हमने ऐसा जब काम समर करा ही नहीं सुधर है। रहा है तो आप लोग सुधरने नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये गलत बात है भैया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता। आप समर को लेकर आओ बस, मुझे भाई, नहीं पता। मैं थोड़ी ना नहीं कहा सकता हूँ, पुलिस वाले का हाथ में, उसने पता नहीं कितनी धारा कितना केस लगा के उस अंदर कर रखा है। समर को लेकर राधिका की आओ, मम्मी से बात समर कर को ले। लेकर आओ, समर को लेकर आओ। ऐसा ऐसा चीजें नहीं चलती है, वो चीज लेकर आओ, ठीक है। बात सबसे बड़ी है कि गलत तू थी और तेरी गलती की वजह से ये सब तो अगर काम मैं हो रहा है। गलत थी ना, तो पुलिस वाले को बोलो ना मेरे को लेके जाए जेल में। समर को क्यों लेके गया? हाँ, बोलो पुलिस वाले को। तो मैं तुझे वो बता मेरी रहा क्यों हूँ नहीं ना। सुनता है? मैं उसको इतना 1000 बार उल्टा सीधा बोल दूं, मेरे को क्यों नहीं लेके जाता है वो? तो भाई वो तुझे नहीं लेके जाएगा, वो बात उसकी अलग है। और अब मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ बिल्कुल भी। तो मत रहा वो हाँ, चीजें और ना ही- हम अपना आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। क्या अपने आप हैंडल कर लोगे? मेरे को नहीं रहना उसके साथ, चुपचाप से परेशान समर मत को होना, छुड़वा हैंडल दो, हम अपना आप कर समर को लेंगे, छुड़वा दो, चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, मैं नहीं रह सकती उस पुलिस वाले के अरे भाई, साथ। मेरा क्या बात मतलब खत्म। बनता है कि मैं छुड़वा दूंगा? मैंने थोड़ी ना कुछ करा, काम ऐसा करेगा तो चीजें भी वही खराब करेगा। अब खराब करेगा तो चीजें सुनी भी जाएंगी, और चीजें सुनी भी जाएंगी, तुझे चीजें दिखाई भी देंगे कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। यूँ थोड़ी ना है कि तुझे नहीं दिख रहा है कोई भी चीज। ये भी तो देख, क्या नाम है, उसने करा करा क्या क्या है। पहले वो चाचा की लड़की के साथ लग गया, अब वो तुम दोनों के पास आ गया है। ठीक है, चलो वो राधिका के साथ रहा, राधिका का तो कम से कम हस्बैंड है वो, तेरे साथ क्यों रह रहा है? तेरे साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपको नहीं पता, वो पहले हस्बैंड मेरा ही था। वो तेरा हस्बैंड था, वो छोड़ते छोड़ते इधर उधर मुंह मारता हुआ फिर वो तेरे पास दोबारा आ गया। तेरे साथ मत रह भाई, बात खत्म। तू उसके साथ उसे रख, राधिका के साथ बोल दे तो उसे कि हाँ तू राधिका के साथ रह, मैं कुछ करूंगा नहीं, उसे जैसा चल रहा चलने दे। आप कभी हमें कोई जिंदगी मतलब में नहीं। मेरे लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे? अरे तो भाई मैं कर तो रहा हूँ तेरे साथ, मैं तेरी जिंदगी क्या कर में- रहे हो आप? मैं तेरे साथ बोल तो रहा जो हूँ। मेरे को चाहिए वो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो मेरे को चाहिए वो आप मेरी नहीं सुन रहे एक भी। तो भाई मैंने तेरे से बोल दिया गुन्नू, देख मेरे बस की कुछ नहीं है ना, मैं कुछ कर सकता जो हूँ। मेरे को चाहिए वो आप मेरे लिए ला रहे हो या नहीं ला रहे हो? क्या क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए समर? जब मेरे पास समर है ही नहीं। झूठ